नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आसान तरीक़ों से प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं, एरे कैसे यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यूज करते हैं, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का प्लेग्राउंड वेबसाइट ओपन कर लिया है। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और नीचे इसका कंसोल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। देखिए वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्स्ट, और सपोज हम लिखेंगे फर्स्ट नेम इक्वल टू राकेश, ठीक है, और कॉन्स्ट लास्ट नेम इक्वल टू कुमार, ठीक है। यहाँ मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो वेरिएबल्स बना दिए। कॉन्स्ट हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट वैल्यूज है, ये हम चेंज नहीं करते। लेट हम तभी यूज करते हैं जब हमें पता होगा कि उस वेरिएबल को बाद में चेंज किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को। तो चलिए ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हो गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसके बाद मैं एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट रोल नंबर इक्वल टू 10, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ लेट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने लेट लिया है क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स है हो सकता है वो चेंज हो जाए, आज 4 है कल 5 हो जाए, कल 3 हो जाए, ठीक है। तो लेट फ्रेंड्स इक्वल टू, देखिए जो एरे होते हैं, एरे को सिंपल तरीके से डिक्लेयर करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये एक ब्लैंक एरे हो गया। अब मैं इसको पहले कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम पहले लेते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया, कॉमा लास्ट नेम कुमार आ गया, कॉमा, इसके बाद मान लो हम रोल नंबर ले लेते हैं 10 आ गया। इसके बाद हम ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में हमारा ब्रैकेट ब्लैंक है, ठीक है। अब फ्रेंड्स में सपोज हम 2-3 ले लेते हैं, जैसे अमित, सेकंड हो गया हमारा सुमित। ये दो फ्रेंड्स हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो अमित और सुमित हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के हमने वेरिएबल लिए हैं। कुछ हमारा स्ट्रिंग है राकेश कुमार, और यहाँ पे कुछ एक नंबर है, और एक यहाँ पर क्या है, एक एरे है। अब एरे बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। मतलब कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं सुमित प्रिंट करना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स एरे में है, तो मैं लिखूँगा फ्रेंड्स, ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, 1 लिखते ही यहाँ आप देखो सुमित आ गया। 1 से सुमित इसलिए आया क्योंकि ये 0 बेस्ड है, 0 का मतलब है अमित। तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो ये देखो हमारा हो जाएगा अमित। अब अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट्स की, तो चलिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट माई सेल्फ इक्वल टू ब्रैकेट्स। अगर मैं ऐसा ब्रैकेट यूज करता हूं, कर्ली ब्रैकेट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ माई सेल्फ, तो यहाँ देखिए एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल समझ लीजिए एरे की तरह ही ऑब्जेक्ट होता है। एरे आपका इंडेक्स बेस्ड होता है, 0 1 2 3, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होता है, की और जो प्रॉपर्टी है की और उसकी वैल्यू होती है। तो जैसे मान लो हम एक जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे की होगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम डाल देंगे राकेश, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको कंसोल लॉग कर रहा हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट बना, इसका की क्या है, फर्स्ट नेम, और वैल्यू क्या है राकेश, ठीक है। उसी तरह से अगर मल्टीपल की वैल्यू हम डाल सकते हैं, जैसे अब मैं इसको लास्ट नेम इक्वल टू कुमार कर दिया, इसके बाद फिर मैं रोल नंबर 10 कर दिया, और मेरे जो फ्रेंड्स है, ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक एरे बना देते हैं। अभी इस एरे के अंदर अगेन मैं अमित और सुमित डाल देता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर हमने इस कंसोल को चलो हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर की वैल्यू कितने हो गए, फर्स्ट नेम की है उसकी वैल्यू है राकेश, लास्ट नेम की है उसकी वैल्यू है कुमार, और रोल नंबर है 10। फ्रेंड्स हो गए हमारे एक एरे। तो फ्रेंड्स क्या है, एक की है, और उसकी वैल्यू क्या है, एक एरे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल एरे के अंदर एरे ले सकते हो, उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं
कि जैसे कि मान लेते हैं गेट मार्क्स नाम का एक हम की बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्योंकि की वैल्यू पेयर होता है, मतलब कि ये यहाँ पर एक वैल्यू, ये एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो वैल्यू तो आपका स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है एक वैल्यू। उसी तरीके से यहाँ पर एक हम फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अब गेट मार्क्स जब हम कॉल करेंगे तो गेट मार्क्स एक की है और वो एक एक्चुअली फंक्शन है। तो यहाँ ये रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है फॉर एग्जांपल आई एम बीइंग रिटर्न्ड फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। तो अब ये एक फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पर ये गेट मार्क्स फंक्शन आ गया, ये देखिए गेट मार्क्स एक फंक्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे गेट मार्क्स को हम कॉल कर सकते हैं। हम लिखेंगे console.log, फिर हम लिखेंगे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है myself.getMarks, ठीक है। तो गेट मार्क्स किया हमने, ये हमारा फंक्शन आ गया और इसको हम ब्रैकेट कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमने फंक्शन कॉल किया। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कहते हैं कि जो एरे होते हैं वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एरे इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं console.log टाइप ऑफ हम कर लेते हैं, मान लो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो आपका एक फंक्शन भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जैसे आप समझो console.log हमने किया, यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं, एरे हमारा हो गया सपोज कि फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स डॉट करने के बाद हम यहाँ पर देखिए कॉन्कैट हो गया, कॉपी विदिन हो गया, एंट्रीज हो गया, ये सारे क्या है, मेथड्स है, ठीक है। और अगर मैं लेंथ यूज करूँ तो वो एक प्रॉपर्टी है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट में हम एक्सेस करने के लिए myself.firstname एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं और फंक्शन यूज करने के लिए myself.getMarks कर सकते हैं जो एक फंक्शन है। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक एरे के अंदर डॉट लेंथ में हम एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं और अगर आपको कॉन्कैट यूज करना है तो वो एक क्या है, मेथड है। इसलिए जो हमारा एरे होता है वो एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होगी क्यों एक एरे ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।